अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट थी। ना तो किसी मसाले की बहुत ज़्यादा खुशबू थी और ना ही राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। चावल का हर दाना खिला खिला था और जो मीट है वो इतना अच्छा मक्खन मलाई की तरह जो है वो गला हुआ था। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। ईद पर इस तरीके से आप मटन पुलाव बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए चलकर देखते हैं कि किन किन मराहल से गुजरकर ये मटन पुलाव जो है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 पाव जो है वो मटन है, यानी कि मीट है। और उसके बाद जो हमने यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उनमें सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और उसके बाद एक पूरी पोथी जो है वो मैंने लहसुन की ले ली है। उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं, इसमें से एक जो है वो मैंने बड़ी दालचीनी ली है, 3 से 4 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं और 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं साबुत और 2-3 लौंग हैं और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिये का लिया है और धनिया यहाँ पे पिसा हुआ नहीं है, साबुत धनिया है। ये तमाम चीज़ें हम यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यखनी बनाने के लिए और यहाँ पे उसके साथ मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच सौंफ भी है। तो सौंफ इसके अंदर हम यखनी के अंदर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम प्याज को कटिंग कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर प्याज को जो है वो रफली सा कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम मीट शामिल कर देंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास लहसुन है उसको शामिल कर देंगे और जितने भी खड़े मसाले हमने निकाले हैं, आप इनको चाहें तो इसी तरह से डाल दें या फिर अगर आपके पास कोई पोटली वगैरह है तो आप पोटली के अंदर डालकर इनको डाल दें। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया है और आधा चम्मच मैं हल्दी इसके अंदर शामिल करूँगी। उसके बाद पानी का हिसाब देख सकते हैं, 3 प्याली इस तरह की मैंने चावल की ली हैं तो उस हिसाब से हम ट्रिपल इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, यानी कि 9 प्याली हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो ये मैंने 9 प्याली इसके अंदर पानी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इस यखनी को पकने के लिए स्टोव पे रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद हम इसको चेक करते हैं, देखें पानी की मिकदार कितनी कम हो चुकी है और हम मीट को चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, यानी गल चुका है या नहीं, टेंडर हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक जो मीट का एक पीस है वो निकाल कर देखा है, वो काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन हम इसको 10 मिनट के लिए, थोड़ी सी इसके अंदर कसर बाकी है, 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए हम रख देते हैं और तब तक हम अपने चावल जो हैं उनकी तैयारी शुरू करते हैं। तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास जो चावल हैं वो बासमती चावल हैं और 3 प्याली इस तरह की मैंने जो है वो चावल के लिए हैं। बासमती चावल हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावल की तैयारी शुरू करने से पहले यानी चावल को मैं भिगो दूँगी और उसके बाद हम मसाला जात देख लेते हैं। और चावल का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और अगेन यहाँ पे एक पूरी पोथी जो है वो मैंने लहसुन की ली है, एक 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2 मैंने बड़े-बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 7 से 8 यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का यहाँ पे हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा मैंने पतीला, एक बड़े साइज़ का यानी कि पैन ले लिया है। अगर हम बड़े साइज़ का लेंगे तो ही हमारे जो चावल हैं वो खिले-खिले बनेंगे। तो इसके अंदर हमने प्याज जो है वो शामिल कर देते हैं। प्याज जो है इनको हम लाइट सा ब्राउन सा कलर इनका करेंगे ताकि जो हमारे राइस हैं उनका भी अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर आए, लाइट ब्राउन सा कलर आए। तो प्याज यहाँ पे हमारे, हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे जो प्याज हैं उनका अच्छा सा कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच ज़ीरा है, एक यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता लिया है, 2 मैंने छोटी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची और एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का है। वैसे तो हम खड़े मसाले यखनी में भी शामिल कर लिए हैं हमने, लेकिन हम इस चावल के अंदर भी शामिल करेंगे ताकि इनकी अच्छी-सी खुशबू इसके अंदर भी शामिल हो जाए। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, खड़े मसालों का चावल के अंदर, क्योंकि हम यखनी के अंदर इनको डाल चुके हैं। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे खड़े मसाले फ्राई हो चुके हैं तो हमने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को हम भून लेंगे
अच्छा सा इसका ब्राउन सा कलर आने तक। और जो पेस्ट इसके अंदर बच गया है, इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे तकरीबन 1 सिप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तब तक हम टमाटर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर जो है 2 हमने जो 2 अदर टमाटर लिए थे वो कटिंग कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। नमक का हिसाब हम इस तरह से रखेंगे ताकि 3 प्याली नमक चावल हैं, तो 3 चम्मच हम नमक के शामिल करेंगे। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और 1 चम्मच मैंने यखनी के अंदर शामिल किया था। और उसके बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी मिर्च का शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे। तो तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देंगे। तो ये टोटल मसाले हैं जो हमने शामिल करने हैं। तो लहसुन अदरक जो है वो हमारा अच्छा सा भून चुका है। देखें ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। अब जो हमने टमाटर के अंदर मसाला जार शामिल करके रखे थे, ये प्लेट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। और हमने इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम यखनी को देख लेते हैं और यखनी जो है हमारी बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी है और मीट को एक बार फिर से निकाल कर देखते हैं। मीट जो है हमारा बहुत अच्छा सा यहाँ पे टेंडर हो चुका है। ये देख, यहाँ मैं आपके सामने इसको यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ईज़िली जो है वो अलग हो रही है। इसका मतलब मटन हमारा गल चुका है। यखनी के अंदर से मटन जो है वो हमने अलग कर लिया है और जो हमने खड़े मसाले शामिल किए थे उनको हमने अलग कर लिया, यानी कि यखनी को स्ट्रेन कर लिया है और इन मसालों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा जो हमने टमाटर जो शामिल किए थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं और बड़े अच्छे से ये देखें मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ तो बहुत इजीली जो है वो मिक्स हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने मटन अलग किया हुआ था यखनी के अंदर से वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे ताकि जो मीट के अंदर भी तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले को अच्छा सा हम भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर हाफ़ प्याली जो है वो दही की शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दही जो है वो अपना थोड़ा-सा पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो जब इस दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे जो मसाला है इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। दही का पानी जो है वो जब खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाएगा तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका था। ऑयल भी देखें आप सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल कर देते हैं। तो यखनी जो है वहाँ हमारे पास यहाँ पे 5 प्याली जो है वो बाकी बच गई थी। 9 प्याली हमने शामिल किए थे, 4 प्याली पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और बाकी 5 प्याली एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो यखनी बच गई थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो पानी को जब बॉयल आ जाएगा हम इसको कवर करके रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसको बॉयल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी यखनी को जो है वो बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर वो राइस जो है वो शामिल कर देते हैं। राइस हमने भिगो के रखे हुए थे, इसका पानी जो है ड्रेन कर दिया है और हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं राइस। इसको हम अच्छे से एक बार हिलाएँगे और इसके बाद जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो तब हम इसका जो नमक है वो चेक कर लेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के बाद ही इसको बॉयल आना शुरू हो गया था, तो यहाँ पे हम इसका जो नमक है वो चेक कर लेते हैं। तो नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। तो पानी जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। हम हल्के हाथों से इसको एक बार हिला लेंगे और इसके बाद इसको दम पे के लिए रख देंगे कवर करके। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए रख देते हैं। तो मिलते हैं 7 मिनट के बाद। तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही हल्के हाथों से हम एक बार इसको हिला लेंगे ताकि जो चावल हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना। तो आप भी एक बार ज़रूर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरा जो ये मेथड है मटन पुलाव बनाने का वो आपको कैसा लगा। तो चावल का दाना देखें आप कितना खिला-खिला है और कितने लंबा हो गया है चावल। बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे देखें हमारा मटन पुलाव रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है।
आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।